विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। ड्रीम 11 के बाद कौन, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अब एशिया कप से पहले एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। दरअसल सरकार ने गेमिंग लॉ जो लेकर आए, जिसके बाद तमाम फैंटेसीज ऐप को बैन कर दिया गया जिसमें पैसों की लेन देन होती है। उसके बाद कई सारे यूजर्स ये चाहते हैं कि वापस से फैंटेसीज ऐप आ जाए। हालांकि अभी लॉ आ चुका है, हाई कोर्ट में जगह जगह इस पर याचिका भी दायर कर दी गई, जैसे कि कर्नाटक, दिल्ली, एमपी, और इस पर फैसला आने वाला है। लेकिन इसी बीच टीम इंडिया को भी बहुत बड़ा झटका लगा था, क्योंकि टीम इंडिया का स्पॉन्सर कौन था? ड्रीम 11। आप देखते थे जर्सी पर ड्रीम 11 लिखा रहता था। और अब जब ये लॉ आया, गेमिंग लॉ, उसके बाद से बीसीसीआई ने ड्रीम 11 के साथ भी रिश्ता तोड़ दिया कि हमें आपके साथ अब स्पॉन्सरशिप भी नहीं करनी, आपके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था हम तोड़ दें। लेकिन अब अगला कौन होगा? ड्रीम 11 के बाद कौन टीम इंडिया का स्पॉन्सर बनेगा? लॉ के बाद अब पहली तारीख जो है वो सामने आ गई है, जब इस पर फाइनल मोहर लग जाएगी। जी हाँ, दरअसल बीसीसीआई ने स्पॉन्सरशिप के लिए बिडिंग की डेट्स के बारे में बताया गया है, पैसा भी बढ़ा दिया गया है, लगभग और ज़्यादा पैसा जो है बीसीसीआई के खाते में आएगा, और कुछ नए नियम इन्होंने भी रखे हैं। दरअसल बीसीसीआई ने टीम इंडिया की जर्सी स्पॉन्सरशिप की बेस प्राइस को बढ़ा दिया गया है। जैसे कि बायलैटरल मैचों में 3.5 करोड़ रुपए प्रति मैच रखा गया, यानी कि जब भारत सिर्फ एक देश के खिलाफ खेलता है, इसको बायलैटरल सीरीज कहते हैं। यानी कि अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है या इंडिया साउथ अफ्रीका गया एक देश के साथ, तो उसको आप बायलैटरल में गिनते हैं, और उसकी एक मैच की कीमत रख दी है लगभग 3.5 करोड़ रुपए। इसके अलावा मल्टीनेशन टूर्नामेंट के लिए 1.5 करोड़ रुपए तक के बेस प्राइस तय किए गए, यानी कि आईसीसी या एसीसी के टूर्नामेंट जैसे वर्ल्ड कप, एशिया कप, इनके लिए 1.5 करोड़ रुपए। अब आप सोचेंगे कि देखिए इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए प्राइस कम और बायलैटरल के लिए ज़्यादा क्यों? तो जो बायलैटरल सीरीज होती है उसमें स्पॉन्सरशिप का नाम जो है आपकी छाती पर लिखा रहता है, चाहे वो ड्रीम 11 हो, स्टार हो, ओप्पो हो, सहारा हो, जो पहले दिखे थे आपको, वो एकदम चेस्ट पे प्रिंट रहते हैं। लेकिन जब आप आईसीसी या बड़े टूर्नामेंट में एसीसी के जाते हैं तो स्लीव्स पर आपके नाम होते हैं और कंट्री के नाम सामने होते हैं। आपने देखा होगा, चाहे 2023 का वर्ल्ड कप या फिर आपने 2024 का T20 वर्ल्ड कप देखा, तो उसमें इंडिया लिखा था, उसमें कोई स्पॉन्सरशिप नहीं था, क्योंकि आईसीसी और का टूर्नामेंट था, इसलिए स्लीव्स पे जाता है, इसीलिए रेट कम होते हैं। इसके पीछे की वजह सिर्फ यही है। अब अभी तक बीसीसीआई को करीब 3.17 करोड़ और 1.12 करोड़ रुपए मिलते थे, जो पहले रेट थे बायलैटरल और मल्टीनेशन टूर्नामेंट के। अब वो रिवाइज कर दिए गए, बढ़ा दिए गए। इसके अलावा आने वाले 3 साल में करीब 130 मैच होंगे, यानी कि 2026 का T20 वर्ल्ड कप, 2027 का भी ओडीआई वर्ल्ड कप, और तमाम मैचेस को मिला के 130 मुकाबले होने, इसीलिए जो है ये प्राइस बढ़ा दिए गए हैं। और 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई जो है अब टीम इंडिया को हो सकती है, बीसीसीआई को हो सकती है। ड्रीम 11 हटने के बाद 16 सितंबर को बोली होगी, यानी कि एशिया कप 9 तारीख से शुरू होने वाला है, तो इसमें आपको टीम इंडिया विदाउट स्पॉन्सरशिप दिखने वाली है। तो यही एक अनुमान लगाया जा सकता है, अगर 16 सितंबर को बोली होगी तो फिर आपके पास स्पॉन्सर तो नहीं होगा एशिया कप में। इसके अलावा गेमिंग, बैटिंग, क्रिप्टो, तंबाकू कंपनी बोली नहीं लगा सकती, ये भी कुछ नियम बताए गए हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल कंपनियां, कोल्ड ड्रिंक, पंखे, मिक्सर ग्राइंडर, ताले, इंश्योरेंस कंपनियां भी इस ऑक्शन से दूर है, इस बिडिंग से दूर है, जो स्पॉन्सरशिप की लाइन में आएगी। तो ऑनलाइन गेमिंग लॉ जब आया तो ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, तमाम फैंटेसीज ऐप पर ताला लग गया, एक तरीके से बैन हो गई एप्लीकेशन, आप टीम नहीं बना पा रहे थे। तो स्पॉन्सरशिप भी चली गई टीम इंडिया की, जो ड्रीम 11 की थी। अब ड्रीम 11 की जगह नया स्पॉन्सर ढूंढ रही है बीसीसीआई, पैसा भी बढ़ा दिया गया, कमाई भी होगी, फ़ायदा भी होगा, क्योंकि ज़्यादा मैच तो ज़्यादा चीज़ें दिखेगी। लेकिन तारीख 16 है, यानी कि एशिया कप से पहले कोई भी स्पॉन्सर टीम इंडिया के पास नहीं होगा। तो नया रूल क्या है? जो कंपनीज मैंने बताई, तंबाकू वगैरह की हो गई, बैटिंग ऑनलाइन हो गई, ये सब नहीं होगी, इंश्योरेंस कंपनी नहीं होगी। 16 तारीख तक आपको आना है, और करोड़ों में अब इसका प्राइस हो गया है। तो देखना दिलचस्प होगा कि सहारा के बाद जब ओप्पोज भी आया, स्टार भी आया, बायजूस भी आया, अब ड्रीम 11 भी आके चला गया, तो अब नई स्पॉन्सरशिप में टीम इंडिया किसके नाम की जर्सी बायलैटरल और आईसीसी और एसीसी टूर्नामेंट में पहनती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।